एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धरती पर मौजूद हर जीवित वस्तु को गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो, जानवर हो या फिर इंसान। इतिहास गवाह है कि इंसानों के साथ साथ कई जीव भी एवोल्यूशन की एक लंबी यात्रा पार करके ही आज अपने असल स्वरूप में मिलते हैं। आज भी कई जानवरों में हमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो शायद आज उनके लिए काफी सहयोगी लग सकते हैं, लेकिन भविष्य में इन्हीं फीचर्स के चलते उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। इसी विचार को ख्याल में रखते हुए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों की जिनके यूनिक फीचर्स ही उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैब्स। एक बड़े परिवार में रहने का अनुभव वही इंसान समझ सकता है जो एक बड़ी फैमिली में पला बड़ा हो। एक बड़े परिवार और कई सारे भाई बहनों के होने का मतलब है कि आपको हमेशा सेकेंड हैंड चीजों से काम चलाना होगा। ऐसा ही व्यवहार क्रैब्स की एक अनोखी प्रजाति में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं हर्मिट क्रैब्स की। हर्मिट क्रैब्स एनिमल किंगडम के कई जीवों की तरह ताउम्र बढ़ते हैं, लेकिन इनके शेल्स का आकार छोटा ही रहता है। ऐसे में वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें अपने शेल त्याग कर दूसरे जीवों के शेल की मदद से खुद को ढकने की जरूरत पड़ती है। हर्मिट क्रैब्स को खुद को सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए शेल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए हर्मिट नए शेल्स को खोजते हैं और उससे पहनने के लिए इनकी प्रजाति के बाकी सदस्य भी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी हर्मिट क्रैब्स एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं और जरूरती क्रैब को शेल्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। शेल पहनते हुए इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि ये शेल उनके शरीर में पूरी तरह फिट आएगी या नहीं। ध्यान रहे कि हर्मिट क्रैब्स का जीवन इसी शेल पर टिका होता है। शेल बदलते हुए इन जीवों की स्पीड काफी धीमी होती है। ऐसे में इनकी जान पर बाकी शिकारियों का सबसे ज्यादा खतरा होता है। एक बार शेल से बाहर आने के बाद ये वापस जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते और ऐसे में अगर शेल में कोई खराबी निकल जाए तो इनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो सकती है। ये सारे संघर्ष होने के बाद भी हर्मिट क्रैब्स अक्सर शेल बदलने का खतरा मोल ले लेते हैं और इस तरह की स्थिति आने पर खुद को होल के अंदर छिपा लेते हैं या किसी डंपकिंस का सहारा लेकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। ये कहा जा सकता है कि इस जीव का सबसे बड़ा डिफेंस वेपन शेल है जो कभी भी इस जीव को धोखा दे सकता है। बियर। खैर, ये एक अकेला जीव नहीं है जिसे एवोल्यूशन की प्रक्रिया में भारी संघर्ष से गुजरना पड़ता है, बल्कि एनिमल किंगडम में कुछ बड़े आकार के जीवों को भी इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भालू। भालू की प्रजाति में विंटर हाइबरनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उसको गर्मी के आने का इंतजार करना होता है और ये इंतजार तब तक रहता है जब तक जंगलों में खाने के लिए चीजें उपलब्ध ना हो सके। भालू हमेशा से अकेले हाइबरनेट करने के लिए जाने जाते हैं और ज्यादातर सभी रीजन में ये 7 महीने के लिए हाइबरनेशन को अपनाते हैं। इतने लंबे समय तक बिना किसी भोजन के खुद को जीवित रखने के लिए जीव अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को काफी धीमा कर देता है। इस दौरान इन जीवों पर केवल ठंड और बर्फ से मरने का खतरा नहीं मंडराता, बल्कि कई स्थिति में बाढ़ आ जाने की वजह से भी भालू की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि हाइबरनेटिंग करते समय गुफा में पानी भर सकता है। केवल एक यही दिक्कत नहीं है जो भालू को परेशान करती है, बल्कि इनके दुश्मन भेड़िए भी इनसे लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां भेड़िए का पूरा झुंड भालू पर झपटने के लिए तैयार है। इससे पता चलता है कि भालू के लिए हाइबरनेशन की प्रक्रिया से गुजरना इतना भी आसान नहीं होता। इनका यह अनोखा फीचर कभी कभी इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनते देर नहीं लगती। डियर। खैर, ये तो रही भालू के संघर्ष की कहानी जो उन्हें हाइबरनेशन में रहकर झेलना पड़ता है, लेकिन हिरन जैसे मासूम जानवर बिना हाइबरनेशन के भी हर दिन जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिरन एनिमल किंगडम के वो जानवर हैं जिनके शिकार का सपना हर कोई शिकारी देखता है। हिरन एक ऐसा जीव है जिसे प्रकृति ने डायक्रोमेटिक विजन से नवाजा है, यानी कि हिरन केवल रेड, ग्रीन और ब्लू रंगों को ही सही तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा इसको कोई और रंग दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जंगल में रहने वाले जीव के लिए सब कुछ हरा दिखना एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हरे भरे जंगलों में दूसरे रंग के जीवों को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है, खासतौर पर अगर वो जानवर छिप कर शिकार करना जानता हो तो। इसे समझने के लिए बाघ का ही उदाहरण ले लीजिए। 4 मीटर के बड़े आकार के बाघ को जंगल में देख पाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर बाघ खुद को झाड़ियों में छिपाकर हमला करे तो हिरन उन्हें कभी नहीं पकड़ पाते। लेकिन ये एकमात्र दिक्कत नहीं है जिससे हिरन को गुजरना पड़ता है। इससे घिनौनी और तकलीफदेह समस्या इनके सींग होते हैं। दरअसल इनके सींग एक समय के बाद त्वचा शेड करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हिरन अपने सींग को लकड़ियों और पेड़ों पर रगड़ते हैं। ऐसे में आपको इनके सर पर झूलते त्वचा के टुकड़े देखने को मिल सकते हैं।
ऐसा ही कुछ मूस के साथ भी होता है, जो आकार में हिरन से काफी बड़े होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इन जीवों के लिए इनके सींग सबसे बड़े हथियार होते हैं, जो इन्हें जंगल में बाकी जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए होते हैं। लेकिन इन्हीं सींग की बदौलत हिरन और मूस को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इससे पता चलता है कि विकास की राह केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी काफी तकलीफदेह हो सकती है। एलिफेंट। हमारी लिस्ट में अगला जिक्र है हाथी का। एलिफेंट्स एनिमल किंगडम के सबसे बड़े मैमल्स हैं। ये जीव आकार में तो बड़े होते ही हैं, साथ ही इनका संघर्ष भी बाकियों के मामले थोड़ा ज्यादा तकलीफदेह होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा साइज होने की वजह से एक हाथी का शरीर भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों की तरह इन जीवों को पसीना भी नहीं आता कि ये अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकाल सके। साथ ही साथ हाथी में कुत्तों की तरह अपनी जीभ से सांस लेने की काबिलियत भी नहीं होती। सोने पे सुहागा तो ये बात है कि हाथी टेम्परेचर रीजन में पाए जाते हैं। गर्म जलवायु में रहने की वजह से इनके आसपास का वातावरण का तापमान भी कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में इनके शरीर की गर्मी का पारा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हाथी अपनी बॉडी हीट को कम करने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं, वो है ज्यादा से ज्यादा समय पानी में बिताना। अगर सही समय पर हाथी को पानी नहीं मिलता तो 4 घंटे में हाई टेम्परेचर के चलते इस जीव की जान जा सकती है। अपने आप को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हाथी पानी का सहारा लेते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हाथियों को पानी में समय बिताना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके पीछे ये कारण होता है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग पर देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि हाथी के शरीर के कई कोने आम गर्मी से कहीं ज्यादा गर्म होते हैं। आपको बता दें कि अपने कानों की मदद से हाथी गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर ठंडा हो जाए। लिजर्ड्स। खैर, दुनिया के सबसे बड़े मैमल की हीट ट्रांसफरिंग टेक्निक को तो आपने जान लिया, लेकिन रेगिस्तान की रेत में पाए जाने वाली छिपकली के बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी सोचा है कि ये जीव किस तरह से बॉडी हीट को ट्रांसफर करने का काम करती होंगी? नामीबिया डेजर्ट में पाए जाने वाली लिजर्ड काफी ड्राइड और इनहेबिटेबल जगह पर रहती है और खुद के शरीर को हीट से बचाने के लिए केवल एक मूव का सहारा लेती है, और वो मूव आप इस क्लिप में देख सकते हैं। दरअसल दिन के समय रेत का तापमान 158 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना तापमान काफी है किसी भी जीव को धूप और गर्मी से झुलसा देने के लिए। इतनी गर्म रेत में चलते हुए आपके पैर जलना लाजमी है, लेकिन इस स्थिति में ये छिपकली खुद के पैरों को बचाने के लिए बहुत तेज स्पीड का सहारा लेती है। ये 1 सेकेंड में 48 इंच मूव करने की कोशिश करती है और समय समय पर अपने पैरों को हवा में काफी ऊपर तक उठाती है ताकि पैरों को तेज जलन के एहसास से मुक्त कराया जा सके। देखने में ये काफी मजाकिया लग सकता है, लेकिन रेगिस्तान में गर्म रेत से जूझने वाली छिपकली इस बात को जरूर समझ सकती है, जिसकी जान हर वक्त खतरे में होती है। जिराफ। ऐसी ही दिक्कत अपनी लंबाई के लिए दुनिया भर में मशहूर जिराफ को भी झेलनी पड़ती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिराफ लंबाई में सभी जीवों को मात देते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कभी कभी जानवरों की ये लंबाई उन्हें भारी पड़ सकती है तो शायद आप विश्वास न करें, लेकिन बोत्सवाना में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां जिराफ एक एरोप्लेन के हमले से घायल हुआ है। इस क्लिप में आप जिराफ की हालत देख सकते हैं। दरअसल लैंडिंग के दौरान बोत्सवाना में एक प्लेन जिराफ से टकरा गया और इस घटना में पायलट की जान तो बच गई, लेकिन प्लेन और जिराफ काफी अनलकी रहे। कहने को तो लंबाई ही जिराफ का सबसे स्पेशल फीचर है, लेकिन यही स्पेशल फीचर उन्हें भारी पड़ जाता है। केवल एरोप्लेन ही जिराफ के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इनकी लंबाई के चलते कभी कभी इन जीवों को लोकल वाटर बॉडी से पानी पीने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे इन्हें अपने टांगे फैलाकर नीचे बैठने की जरूरत पड़ रही है। आपको इनकी यह हालत शायद फनी लग रही हो, लेकिन ये वो स्थिति है जहां जिराफ बड़ी आसानी से प्रीडेटर्स का शिकार बन जाते हैं। इसलिए इस जीव को पानी पीते हुए भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एक जिराफ की जिंदगी आसान नहीं होती। पैदा होते ही ये जीव 2 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे में जिराफ का लंबापन देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति ने इस जानवर के साथ एक बड़ा मजाक किया है, क्योंकि इसके पास साइज में बड़ा होने का फायदा तो है, लेकिन यही फायदा इसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे जानवर जिन्हें फायदे के फीचर्स तो मिले हैं, लेकिन यही फीचर्स एवोल्यूशन की रफ्तार में इनके लिए बड़ा सरदर्द बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक एवोल्यूशन कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।